कमीज चले मंगा लेते हैं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं तो ये तरीका अभी देख लेते हैं कि मैं पहले बता दूं, आपकी कमीज अगर छोटी हुई अच्छा तो आप पे जादू की लामत है। अच्छा, तो पहले बता दूं, आज पता चल जाएगा। चले मैं जादू ना कमीज निकल मंगा लेता हूँ। ये ज़रा यहाँ सर मेरी कमीज पकड़ाइएगा प्लीज़, एक कमीज़ मुझे दीजिएगा। अभी देखते हैं कि उस्मान भाई कैसे इस कमीज़ को छोटा करके दिखाते हैं। जी जी, किस तरह मैं ये पहले कह रहा हूँ, अगर ये कमीज छोटी होगी तो जादू निकल आएगा। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ से पकड़नी। ये आप इस साइड से ये वाली साइड पकड़ लेंगे ज़रा। अच्छा, क्योंकि मजबूत है। चलें यहाँ से पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये पैमाना है और इसको मैं पहले बता दूं, ये छोटा बड़ा नहीं होता, कोई बाद में सोचे कि शायद ये छोटा बड़ा सही है। इससे आप मेजर करेंगे? ये इससे मैं मेजर करूँगा। चलें ठीक है जी। अब आप जी बिल्कुल ये ऊपर करके इधर ही, ये अब ये बिल्कुल वाजे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरा है बिल्कुल जी पूरा है। ये इसको मैं हिला रहा हूँ, ये पूरा है बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने कुछ सूरतें पढ़नी है। ठीक है। एक सूरत पढ़ूंगा, ऊंची आवाज़ में पढ़ूंगा, इसके ऊपर फूंकूंगा पढ़ने के बाद। तो आप अगर थक जाएं तो नीचे भी कर लीजिएगा, कोई नहीं। मैं एक सूरत पढ़ूंगा। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्ज़ि वमा तहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा, क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, इज़ इंबअथ अश्क़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा, वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अच्छा, ये जिस तरह मैंने सूरत तिलावत की है, पढ़ी है, तो आप ये चेक करेंगे। ये मैं अभी चेक करवाऊंगा, इधर ही अपना हाथ रखिएगा। अगर मेरा कैमरा दिखा रहा है अली भाई, तो ये आप देख रहे हैं, ये इधर से फिर मैं चेक करवा रहा हूँ। ये तो अब फिट नहीं आ रहा। ये देखें, तकरीबन आधे इंच के बराबर फ़र्क पड़ गया कमीज़ को। आपने पकड़ा हुआ था। देखें, दूसरी चीज़ समझने के लिए भाई ये है कि हाथ स्लिप होके आगे को नहीं आ सकता, पीछे तो जा सकता है, बड़ा हो सकता है ना। ये कमीज़ छोटी हो गई है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा था आप में जादू निकल आना, तो इलाज करवाना पड़ जाएगा। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, मैं इसको इंशाल्लाह मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं इनकी बात। अब ये देखें, कैमरा मेरा दिखा रहा होगा इस चीज़ को। ये जी साफ जाहिर है, मुझे कम से कम कितना, आधे इंच से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है कमीज़ को। बिल्कुल तकरीबन। बिल्कुल। अच्छा, अब अली भाई ये जो आपको मैंने चीज़ करके दिखाई, आप कभी कह सकते हैं कि इसमें कोई गलत गाइडेंस हो सकती है? क्योंकि मैंने ऊंची आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत की। ठीक है, ठीक है, और फूंका जी, कोई इसमें कोई गैर शरई चीज़ ज़ाहिरी नज़र नहीं आई, लेकिन ये एक नफसियाती तौर पे गलत तरीका था, मैं करता रहा हूँ, छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। अब आप से तो मैं वैसे कैमरे पे दिखा रहा हूँ, जो एक जहनी परेशान आदमी आएगा उसकी कमीज़ इस तरह छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब वो बताएं कि उस बेचारे की कैफियत क्या होगी। सही, ठीक है। अब आप उससे तो कंफर्म हो जाएगा कि जादू हो गया। अब आपको ये नहीं आपने क्वेश्चन किया कि ये छोटी कैसे होगी, आपको समझ लगी कि बात छोटी कैसे हुई? नहीं, मुझे तो नहीं लगी, मुझे तो ऐसे ही लगा है कि वाकई जैसे आपने कुछ पढ़ के जो फूंका है तो उस वजह से छोटी होगी। देखें, मैं बताता हूँ। जब मैंने सूरत शम्स की तिलावत की, ठीक है, आपकी तवज्जो उस तरफ आई और लंबी सूरत थी जी, आपने बाजू इधर रखे हुए थे। ठीक है, ठीक है। अब जाहिर बात, आप अगर इधर ही रखते तो मैं और पढ़ता रहता, क्योंकि आपने शुरू में कहा छोटी सूरह है तो मैं ऊपर ही रखा। लेकिन आप अगर इधर ही रखते तो सूरह शम्स से अगली सूरत पढ़ देते, अगली आपने थक के नीचे करने थे ना। जब आप चेक करवाने के लिए कमीज पकड़ते हैं,
उसके बाद जब उसका आप एंगल चेंज करते हैं तो इतना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, अभी दोबारा पकड़ें, आपको मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अब मैंने पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ना अब मैंने कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये करके दिखाऊंगा, पढ़े बगैर भी छोटी हो जाएगी। ठीक है। मकसद ये है कि इस तरीके से मैं करता रहूं, ये गलत था, छोड़ दिया। एंगल चेंज होने की वजह से असल फर्क पड़ता है। मसलन ये आपको मैंने अभी कहा कि बाजू ऊपर करें, ठीक है, ठीक है जी। जब आपने इस हाइट पे रख के पुमाइश करवाई जी, और इसी तरह जब आप नीचे लेके आए जी, सेम कपड़ा, अब तो नहीं वो फर्क मैं समझ गया, अंगूठों का एंगल चेंज हो गया, ये चेंज हुआ तो फर्क पड़ गया, अंगूठों का एंगल चेंज हुआ। अब जो पेशेंट होता है वो मुआलिज के ऊपर बड़ा ट्रस्ट कर रहा होता है, हाँ, वो बहुत अच्छा समझ रहा होता है। सही सही सही। पेशेंट वो कह लें दीवाना होता है, वो तो मुआलिज को जो है ना वो समझ रहा होता है कि ये मेरे लिए एक मसीहा है। सही सही सही। लेकिन एक मुआलिज को ऐसे सीधे सादा आदमी को यूज नहीं करना चाहिए, उसको पॉजिटिव गाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप क्या कहते हैं कि ये वाकयातन एक अगर नफ्सियाती पेशेंट के साथ ये हरकत की जाए, हरकत ही कहूँगा मैं, जो गलत चीज़ है। आपको सच्चा वाकया बता देता हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए यूथ आया, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, सही, तो उसने कहा मैं हर जगह गया हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, मैं जादू कराने वाले मौलवी साहब, जादू का इलाज करने वाले हैं, उनके पास गया हूँ जी। मैंने इश्तियाक में पूछा कि आपको क्या कहा उन्होंने, कहते उन्होंने बस मेरे यहाँ पर एक मार्कर लगाया, यहाँ पर एक मार्कर लगाया, और फिर मुझे बताया इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मतलब है तुम पर जादू। तब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कौन सा तरीका है, एक मार्कर इधर लगाओ, एक मार्क इधर लगाओ। तो अभी जो आपने ये समझाया, इससे मुझे समझ आया कि शायद उसमें भी कोई ऐसी, उसमें भी बाजू की कोई एंगल चेंज होता होगा। मेरा इसमें एक्सपीरियंस था, स्किन एक्सटेंड होती होगी, बाद में स्किन करीब आ जाती होगी, उन्होंने उसमें कोई ना कोई मार्जिन। मैं बड़ा तब भी हैरान हुआ था कि ये कौन सी टेक्निक है। अच्छा, सही। तो ये था कमीज चेक करने का तरीका। मैं बड़ा अरसा, यानी मेरे पास पेशेंट आते, अच्छा कई पेशेंट पूछते थे कि सर ये आप करते हैं तो ये शरीयत में भाई कुरान ही तो पढ़ा है आपके सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात कहते थे थर्मामीटर से बुखार नहीं चेक हो सकता, तो इससे जादू क्यों नहीं चेक हो सकता। अब वो पेशेंट बेचारा चुप कर जाता था। तो हकीकत ये है कि उसे नफ्सियाती मरीज बना दिया जाता है। तो अगर कोई मुआलिज आपसे कमीज मांगता है, चेक करता है वो धागे से बालिश्त के साथ, ये मत समझें कि आपके ऊपर वाकयातन जादू है, वो एक नफ्सियाती इशू भी हो सकता है।